हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 24 जुलाई 2026 से अब आपके जीवन में, आपके दरवाजे में अब मेला लगने वाला। क्यों ऐसा है, कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है, सभी कुछ जानेंगे समझेंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और समझना है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की। देखा जाए तो बुध कुछ समय पूर्व ये कर्क राशि पर गोचर कर रहे थे और कर्क राशि में गोचर करते हुए बुध वक्री हुए और वक्री होने की वजह से ये मिथुन में फल देना शुरू कर चुके। मिथुन राशि इनकी खुद की ही राशि है और खुद की राशि में जब बुध गोचर करेंगे तो स्वाभाविक रूप से इनके बहुत अच्छे फल मिलेंगे। पर फिर भी एक ऐसी कुछ स्थितियां थी यहाँ पर जिसकी वजह से बुध चाहते हुए भी रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। क्यों, क्या था प्रिय दर्शकों? एक तो ये वक्री थे और दूसरा ये अस्तवस्था को भी प्राप्त थे। पर 21 जुलाई 2026 को बुध उदय भी हो चुके हैं और अब 23 जुलाई को ये मार्गी भी होने जा रहे हैं वक्री से। तो 24 जुलाई से अब वो सब देना शुरू करेंगे जो ये देना चाहते थे, यानी कि कहा जाए कि मेला लगने वाला है। तो वो बुध जो हमारे जीवन में हर एक काम, जो भी आपका काम हो, हर एक विषय, हर एक क्षेत्र, हर एक कैटेगरी में इनका प्रभाव होता है। क्योंकि बुध के पास ऐसे ऐसे कारक तत्व हैं जो हर एक क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। एक दो कारक तत्वों की बात करते हैं जो कि उनके बहुत सारे कारक तत्व हैं बुध के। एक है व्यापार। व्यापार ऐसा है जो कि फाइनेंशियल स्थिति में हर एक जगह प्रभाव डालता है, चाहे वो आपकी नौकरी हो, चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो। तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं बिजनेस से ही प्रभावित हैं, कहीं ना कहीं बिजनेस से ही जुड़े हुए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारक तत्व बुध के पास जो है वो है बुद्धि। बिना बुद्धि के कोई भी काम करना संभव ही नहीं है। इसीलिए बुध का प्रभाव हर एक विषय, हर एक क्षेत्र, एक जगह पड़ता है। एक यहाँ पर मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं ग्रहों में, ये बात थोड़ा सा इसे समझिएगा। बुध ऐसे ग्रह हैं जिन्हें 24 घंटा बलि माना जाता है, या 24 घंटा बलि। जैसे अलग अलग ग्रह हैं, मंगल हैं, चाहे सूर्य हैं, इत्यादि जो भी ये सभी ग्रह हैं, तो सब के लिए एक अलग समय है, कोई रात्रि में तो कोई दिन में। पर बुध ऐसे ग्रह हैं जो 24/7। तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं बुध की होती हैं जो कि थोड़ा अलग होती हैं। उसी तरह ये विशेषता है बुध की बुद्धि वाली, इन्हीं के पास बुद्धि का जो तत्व है वो सब जगह प्रभाव डालता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण परिवर्तन अब साबित होगा, कहाँ पर क्या प्रभाव मिलने वाले हैं, अच्छे बुरे जो भी। आइए समझते हैं। यह समय यदि आप व्यापारी हैं प्रिय दर्शकों, तो आपके लिए गोल्डन अवसर है। इस समय लगभग एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान रखिए कि बुध महाराज 5 अगस्त तक ही मिथुन में रहेंगे, फिर ये कर्क में चले जाएंगे। तो 5 अगस्त तक लगभग ये देखा जाए तो 10-12 दिन हैं। तो ये 10-12 दिनों का जो समय है ना, ये आपके लिए गोल्डन टाइम हो सकता है। तो अपने व्यापार को यदि आप बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका व्यापार ग्रो हो, बढ़े, तो समझ लीजिए कि अवसर आ चुका है। बस ज़रूरत है आपकी अब कि आप कर्म करें, नए नए आइडिया लाएं, नए नए तरीकों से सोचें समझें कि क्या कर सकते हैं। अब समझिए कि कोई एक व्यक्ति जो
पान की दुकान खोल के बैठा है, तो लगता है कि भाई पान की ही तो दुकान है, उससे भला और क्या हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। एक तो पान का धंधा तो है, उसमें बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई हम बिजनेस एडवाइज नहीं सीख रहे हैं, पर बहुत कुछ हो सकता है। इसी तरह हर एक काम में, हर एक बिजनेस में यदि आप सोचेंगे अच्छे तरीके से, तो बहुत ज़्यादा कुछ बिना किए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बिना कुछ किए, करना पड़ता है, बिना कर्म के कुछ होता नहीं, पर बहुत ज़्यादा ना भाग दौड़ करते हुए, बहुत ज़्यादा ना मेहनत करते हुए, यदि स्मार्ट तरीके से आप बातों को समझें और तरीका ढूंढें, तो बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो समझिए कि ये समय वही है बुद्धि वाला, कि आपको अपने बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, और यदि आप प्रयास करेंगे तो इस समय मौका है, समय है, और आपको ग्रो करने का अवसर मिलने वाला है। और मैरिज लाइफ में तो आज के समय में उसे ज़्यादातर, हर जगह नहीं पर ज़्यादातर, एक बड़ी विचित्र स्थिति बनती है वाद विवाद की। देखा जाए तो जब देखो तो वाद विवाद की स्थितियां बनती रहती हैं। तो यदि ऐसी स्थिति आपके जीवन में है, तो इसका अब सलूशन होने वाला है, क्योंकि कभी भी वाद विवाद जब होता है तो उसके पीछे रीजन एक ही होता है, हम एक दूसरे के बातों को नहीं समझ पाते, तभी तो विवाद होता है। तो ये बुद्धि के अधिपति स्वयं अब आ रहे हैं आपके जीवन में इन वाद विवादों को दूर करने के लिए। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा मैरिज लाइफ के लिए भी। और आपकी जो बुद्धि है ना, वो बहुत तीव्र होने वाली है, बहुत तीक्ष्ण होने वाली है। इसके अलावा ये जो ग्रह स्थिति है, इसका प्रभाव आपके करियर में भी देखने को मिलेगा। आपके करियर में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपके हित में हो, आपके लिए अच्छे हों। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, घर परिवार में खुशी का माहौल बनेगा, लोग एक दूसरे का साथ देंगे, मिलजुल के रहेंगे, एक दूसरे का हित चाहेंगे। और कुछ ऐसे मित्र, कुछ ऐसे हितैषी जिनसे आप चाह रहे थे मिलना, जिनसे आप चाह रहे थे कि भैया कुछ बात हो जाए, कि मुलाकात हो जाए, तो ऐसे लोगों से भी अब मुलाकात होने वाली है, नए दोस्त भी बनने वाले हैं, नए लोगों से संपर्क होने वाला है। तो बुध महाराज का ये जो उदय काल है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहें तो एक ऐसा संयोग है कि यदि आपने इसका पूरा बेनिफिट ले लिया, तो फिर कहेंगे कि हाँ, ये समय कोई समय था। यहाँ पर देखिए, हम उपाय तो आगे अब समझेंगे, पर एक बात मैं पहले बता दूं इसमें। जैसे हमने अभी बात की कि समय बहुत अच्छा है, इसका बेनिफिट लेना चाहिए। अब कई बार जैसे आपने अभी सुना कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला, चाहे वो व्यापार की बात हो, मैरिज लाइफ की हो, या अन्य कार्य क्षेत्र की आपकी बात हो, या बहुत सारे अन्य क्षेत्रों में बुध का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है। परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम हर एक तरह से समझें। हमने जैसे बात की गोचर की, गोचर में भी एक ग्रह की, इसके अलावा भी तो 8 ग्रह, उनके भी तो प्रभाव होंगे। इसी समय कोई ऐसा ग्रह होगा जो बुरा फल भी दे रहा होगा, तो कोई ग्रह ऐसा होगा जो अच्छा फल भी दे रहा होगा। अब गोचर से ऊपर यदि हम सोचें तो फिर हमारी पर्सनल कुंडली जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि पर्सनल कुंडली 50 से 70-80% प्रभाव देती है। पर्सनल कुंडली जड़ है, तो इसीलिए कोई भी निर्णय हो तो पर्सनल कुंडली और हर एक ग्रह स्थितियों को देखते हुए ही लेना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक रूप से यदि आप अपने लिए चाहते हैं कि अच्छा हो, तो स्वाभाविक रूप से रिजल्ट, जो निर्णय हैं, वो सही होंगे, तभी चीज़ें सही होंगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपके लिए एक बात ये ध्यान रखना, और ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कभी कोई निर्णय लेना हो तो आप पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लीजिए।
उपाय की बात करें तो तुलसी माता की आराधना करिए, जल डालिए, और बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।